आज हम आपको पावागढ़ ले चलते हैं। हम अहमदाबाद से हमारे परिवार के साथ पावागढ़ जाने के लिए निकले। एसपी रिंग रोड से बड़ौदा होके सीधा पावागढ़। पावागढ़ अहमदाबाद से 155 किलोमीटर 155 किलोमीटर होता है, यानी 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। हम अपनी कार लेके परिवार के साथ वहां गए। रास्ते में बहुत ही हरियाली और खुशनुमा वातावरण और बारिश का मौसम होने के कारण बहुत ठंडक भी लग रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। रास्ते में कई सारे पेड़, कई सारे तालाब भी देखने को मिले। हम अभी जो जा रहे तो कितना बड़ा तालाब था तो देखते ही रह गए। धीरे धीरे हम आगे ही बढ़ते जा रहे थे। अब पावागढ़ आने की तैयारी ही थी कि हमने गाड़ी एकदम धीरे धीरे कर दी और स्लो चलने लगे। उसके आगे जब हम जा रहे थे तब जो बीच में आते हैं जो तालाब और जो हरियाली और यहाँ का चहल पहल भी अब ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ सीधा हम एंटर हुए तो सीधा पावागढ़ का जो स्टेशन जो होता है उसका मुख्य द्वार दिखने को मिला। वहाँ से हमने तूफान जो कहते हैं उसको किराए पे ली। एक व्यक्ति का वो लोग 40 रुपया लेते हैं और 40 रुपया देकर हम पावागढ़ जो होता है चांपानेर वहाँ पर गए। वहाँ से हमें उड़न खटोला में जाना था तो हम 3 नंबर के गेट पर गए और वहाँ से हमने उड़न खटोला में बैठ के गए। उड़न खटोला की टिकट पर व्यक्ति की 150 है। उसमें हम बैठे और जैसे उड़न खटोला चालू हुआ तो हमें लगा कि जैसे कहीं आकाश में झूम रहे हैं। इतना अच्छा नज़ारा दिखने को मिलता था कि बहुत ही मज़ा आया। उसका जो मौसम था, उसका जो वातावरण था वो बहुत ही बढ़िया था। एकदम लीलोतरी और एकदम हरियाला और ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश में जा रहे। ऊपर से हम देख रहे थे तो जो लोग अपने पैर से जाना चाहते वो जा सकते हैं, खुद की मर्ज़ी से ऐसा नहीं है। लेकिन हमने उड़न खटोला में जाने के लिए व्यवस्था की क्योंकि उसमें टाइम भी बचता है और अच्छा लगता है। हम उतरे, फिर वहाँ से हम मंदिर की तरफ आगे बढ़े। वहाँ एग्जिट लिखा हुआ आता है, वहाँ से हम मंदिर की तरफ जा सकते। मंदिर जाने के लिए यहाँ से शायद 100 या 150 जो पगथिये होते हैं वो भी चढ़ने पड़ते हैं। और वहाँ कई सारी दुकानें भी हैं जो हम प्रसाद ले सकते हैं, मालाएं ले सकते हैं, जो भी लेना है वो व्यक्ति ले सकते हैं। और वो लेके धीरे धीरे हम चल रहे थे। रास्ते में धीरे धीरे जाते जाते हम दुकानों की जो रौनक होती है वो देखने को मिली। वहाँ कई सारी कुछ लोग खरीदारी भी कर रहे थे। वहाँ हम सीढ़ियाँ चढ़ गए और मंदिर के जो द्वार है, मुख्य एंट्रेंस, वहाँ हम आ गए। वहाँ से हम नीचे की तरफ देखते तो कितना बहुत अच्छा लगता है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जो 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका पुनरुद्धार किया और नया मंदिर बनाया। पहले बहुत ही पुराना मंदिर था और माटी का था, ये अभी पक्का और पत्थर का मंदिर है। यहाँ माँ कालिका का हमने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। प्रसाद भी हमने जो लाए थे वो यहाँ नीचे आके जो तालाब है उसके पास एक पेड़ है तो वहाँ हम उसका श्रीफल बदल कर हम कर सकते हैं। जो भी हो वो वहाँ हम कर सकते हैं। वहाँ से हम थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार में गए। जो बच्चे भी साथ में थे वो तो उनको जो चाहिए था वो हमने लिया। वहाँ से वहाँ थोड़ी देर बैठे। बीच में दिगंबर जैन का जो आता है जिनालय वो भी हमने देखा, वो भी रास्ते में ही पड़ता है। उसके बाद हम वापस नीचे आने के लिए उड़न खटोला की तरफ आगे बढ़े तो वहाँ भी लाइन थी तो वहाँ भी हमने धीरे धीरे करके हमारा नंबर भी
आने लगा और फिर वहाँ से फिर हमें उड़न खटोला में बैठ के वापस पावागढ़ के जो नीचे की ओर होता है वहाँ हम आने के लिए रवाना हुए। वहाँ आते वक्त भी वही नज़ारा कि कितना आह्लादक दिखता है, जैसे बादल के साथ हम बात करते हैं ऐसा लगता है। धीरे धीरे हम नीचे की ओर आ रहे थे और जो जाते हुए हम धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे थे और अब हमें हमारे घर अहमदाबाद की तरफ प्रयाण करना था। उसका जो नज़ारा था हमें आज भी याद है। बहुत ही मज़ा आया, बच्चों को भी मज़ा आया। बहुत ही हरियाली है वहाँ के। जो हमने दर्शन किए माता के और काली माता के, हमारा मन प्रभावित हुआ और हम अहमदाबाद आने के लिए निकल पड़े। अहमदाबाद हम जो भी रूट से गए थे उसी रूट से हम वापस अहमदाबाद हमारे घर आ गए और